नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा तय, 5 दिसंबर को समारोह में करेंगे शिरकत। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए विपिन परमार ने लिया तैयारियों का जायजा, 5 बैठकों में पूछे जाएंगे 576 प्रश्न। बाबा बालकनाथ में 1.5 साल बाद खुला लंगर, पूजा भी कर सकेंगे श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश के कई विभागों में 554 पदों पर भर्ती, सरकार ने खोले रोजगार के द्वार। कुल्लू के परिधि गृह में धरने पर बैठे जेबीटी व डीएलएड प्रशिक्षुओं से बोले गोविंद ठाकुर। उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में करेंगे एसएलपी दायर। हिमाचल में मिलकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे आईआईटी मंडी और एम्स बिलासपुर। लाहौल स्पीति के काजा में ताजा बर्फबारी, किन्नौर में हिमपात से बड़ी कंपकंपी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा लगभग तय हो गया है। गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर ने जेपी नड्डा को जन्मदिन पर बधाई दी, तो उन्होंने कहा कि व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर वो हिमाचल आएंगे। इस तरह जेपी नड्डा 5 दिसंबर को हिमाचल के बिलासपुर में होने वाले समारोह में शिरकत करेंगे। ये समारोह हिमाचल में सेकेंड डोज वैक्सीनेशन की सफलता पर आयोजित किया जा रहा है। पहले जेपी नड्डा के इस आयोजन में आने पर संशय था। उधर नड्डा के जन्मदिन पर सीएम जयराम ठाकुर सहित कैबिनेट मंत्रियों और अन्य बीजेपी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि वे शनिवार को दिल्ली जाएंगे और जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद अगले दिन यानी रविवार 5 दिसंबर को दिल्ली से एक साथ शिमला आएंगे। सीएम ने कहा कि आयोजन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का पहले से ही आना तय है। ऐसे में दिल्ली से सभी नेता एक साथ हिमाचल आएंगे। हिमाचल के धर्मशाला में 10 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। आज गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने जिला के सभी अधिकारियों से धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में बैठक की और विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। विपिन परमार ने कहा कि तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 5 बैठकें इस सत्र के दौरान आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में 576 प्रश्न होंगे। विपिन परमार ने कहा कि कोरोना की वजह से शीतकालीन सत्र धर्मशाला में पिछली बार नहीं करवाया जा सका था, लेकिन इस बार ये विधानसभा का सत्र यहाँ पर आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। विधानसभा सत्र के पहले दिन पूर्व दिवंगत सदस्य को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और उनके योगदान को याद किया जाएगा। उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ न्यास ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लंगर सुविधा शुक्रवार से शुरू करने का निर्णय लिया है। श्रद्धालु अब मंदिर में पवित्र धूने के समीप भी पूजा कर सकेंगे। पहले लंगर और धूना कक्ष बंद रखा गया था। प्रशासन ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं के लिए लंगर खोलने का निर्णय लिया है। न्याय प्रशासन ने अपील भी की है कि जिन श्रद्धालुओं ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है, उन्हें मुख्य द्वार और मंदिर परिसर में चल रही डिस्पेंसरी में वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना के कारण 1.5 साल तक लंगर बंद रहा। इस कारण बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों का पिटारा खुल गया है। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न विभागों में कुल 554 पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 6 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 तक इच्छुक आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ज्यादातर पदों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष रखी गई है। विभिन्न विभागों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 200 पद भरे जाएंगे। इन 200 पदों में से सबसे ज्यादा 148 पद अकेले राज्य विद्युत बोर्ड में भरे जा रहे हैं। विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों में स्टेनोटाइपिस्ट के 66 पद भरे जाएंगे।
राज्य विद्युत बोर्ड और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट के 78 पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में स्टाफ नर्स के 85 पद, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 18 पद, लेबोरेटरी असिस्टेंट के 16 पद और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 10 पद भरे जाएंगे। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के परिधि गृह में काफी समय से जेबीटी व डीएलएड प्रशिक्षु धरने पर डटे हुए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर गुरुवार को यहां पर जिला कुल्लू बीजेपी की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने शिक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि प्रदेश के 40,000 छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द इस मामले में कार्यवाही करे। जेबीटी प्रशिक्षुओं के मुताबिक पिछले 2 वर्षों से जो मामला उच्च न्यायालय में चला था, जिसका फैसला 26 नवंबर को जेबीटी के विपरीत रहा है, जबकि सरकार का पक्ष भी जेबीटी प्रशिक्षुओं के हक में रहा था। उच्च न्यायालय के इस फैसले से 40,000 प्रशिक्षुओं का भविष्य खतरे में है। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश सरकार की ओर से उनकी मांग पर जल्द फैसला लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स बिलासपुर सूबे में आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देगा। 5 दिसंबर को एम्स के शुभारंभ से पहले दोनों बड़े संस्थानों में शोध और शैक्षणिक कार्यों के लिए आईआईटी मंडी में सहयोग करार हुआ है। शोध से लेकर चिकित्सा उपकरणों, तकनीकी अधोसंरचना के विकास के लिए मिलकर काम होगा। संयुक्त शोध परियोजनाओं के साथ भविष्य में अल्पकालीन शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन की रूपरेखा भी संयुक्त रूप से बनेगी। चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यशाला, सेमिनार, शिक्षा और शोध कार्यक्रमों से संबंधित शिक्षा और अन्य पाठ्य सामग्रियों की जानकारी का आदान प्रदान भी किया जाएगा। एमओयू पर आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी, निदेशक एम्स डॉक्टर वीर सिंह नेगी, डीन आईआईटी डॉक्टर वेंकट कृष्णन ने हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में ताजा बर्फबारी हुई है। रोहतांग दर्रा के साथ कुंजुम दर्रा, बारालाचा, दारचा व काजा में बर्फबारी का दौर जारी है, जबकि केलोंग व अटल टनल रोहतांग में फाहे गिर रहे हैं। लाहौल स्पीति के रिहायशी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। बर्फबारी से लाहौल स्पीति जिले में दुश्वारियां बढ़ना शुरू हो गई है। किन्नौर की ऊंची पहाड़ियों पर आज प्रातः से ही बर्फबारी शुरू हो गई है। चोटियों पर बर्फबारी के चलते आबादी वाले इलाके में ठंड में भारी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ठंड को देख लोग आग का सहारा लेने को विवश हो रहे हैं। मौसम के बदले इस रूप के चलते किन्नौर के पर्यटन स्थल छितकुल, सांगला, कल्पा आदि क्षेत्रों में रात का तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।